वेलकम टू पॉलिटिकल एनालाइज। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं 20 लाख करोड़ की। आप जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री की जानिब से एक अनाउंसमेंट किया गया था 2020 में 20 लाख करोड़ की, जिसके बाद लोगों के अंदर उम्मीद की एक किरण जगी थी कि शायद उनके जेब तक कुछ पैसा पहुंचेगा। बाज़ लोगों ने तो एक एस्टिमेट भी पेश किया था कि हर इंडियन के अकाउंट में 10 से 15 हज़ार रुपये पहुँचने वाले हैं। तो क्या आपके अकाउंट में पैसा पहुँचा? अगर जवाब यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं है तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम देखते हैं क्या है रियलिटी इस 20 लाख करोड़ की। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें और प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से जब 20 लाख करोड़ के पैकेज को अनाउंस किया गया, उसके बाद हमारे वित्त मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने अगले 5 दिन तक उसको डिटेल वाइज बयान करने की कोशिश की और बयान किया। पहले दिन यानी 13 मई को उन्होंने 5,94,000 करोड़ को अनाउंस किया। फिर अगले दिन 3,10,000 करोड़, फिर उसके बाद 1,50,000 करोड़, फिर 81,000 करोड़, फिर 40,000 करोड़। तो ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से किए गए। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद भी 20 लाख करोड़ तक जब वो अमाउंट नहीं पहुंचा, तो फिर आरबीआई की जो लिक्विडिटी का हिस्सा था उसको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया। इसको समझने के लिए बहुत ईजी वे में मैं आपसे कहता चलूँ कि आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसके बाद लोगों तक और कंपनी तक 8 लाख करोड़ तक पैसा पहुंच सकता है, वो लोन की शक्ल में। ये याद रखें कि वो लोन की शक्ल में 8 लाख करोड़ तक पैसा पहुंच सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या सिर्फ ये एक नंबर है, क्या ये एक जुमला सेंटेंस है, या फिर लोगों की जेब तक कितना पैसा पहुंचेगा। देखिए इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ पैकेजेस। देखिए जो भी पैसा हम तक पहुंचता है, एक सिटीजन तक पहुंचता है, वो या तो यानी उसकी 3 सूरतें हो सकती है। या तो वो राजकोषीय यानी फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल पैकेजेस होगा। अब जानते हैं कि जो कुछ भी हम खरीदते हैं ऑलमोस्ट उसमें हम सरकार को कुछ न कुछ टैक्स दे रहे होते हैं। यही जब हमारे ऊपर कोई आर्थिक मंदी यानी जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, जब कोई प्रॉब्लम आती है हमारे ऊपर फ्लड के ज़रिए से या कोई और भी दीगर समस्या आती है, तो सरकार यही पैसा हमें पैकेजेस की सूरत में देती है। तो ये कहलाता है फिस्कल पॉलिसी। ये पैसा हमें सरकार मनी ट्रांसफ़र, कैश ट्रांसफ़र के ज़रिए से भी दे सकती है या हमारे लोन को माफ़ करके भी दे सकती है। ये कहलाता है फिस्कल पैकेजेस। नंबर 2 पे कहलाता है वित्त पैकेज। इसका मतलब होता है कि सरकार ये कहती है आरबीआई से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, कि वो लोगों को लोन दे। इसके अंदर जो लोन को लौटाने की गारंटी भी सरकार लेती है। तीसरी सूरत कहलाती है मौद्रिक पॉलिसी या मौद्रिक पैकेज। आप इसको मॉनिटरिंग पॉलिसी भी कह सकते हैं। इसके अंदर आरबीआई खुद अर्थव्यवस्था की सूरत हाल को देख करके या फाइनेंशियल सूरत हाल को देख करके, उसकी सिचुएशन को देख करके खुद डिसाइड करती है और लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती है। तो ये कहलाता है मॉनिटरिंग पॉलिसी। जब आप ये बात समझ गए हैं तो अब एनालाइज करते हैं अपनी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अनाउंसमेंट को कि क्या जो 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ है उसके अंदर सरकार की जेब से कितना पैसा खर्च हो रहा है, लोगों की जेब तक, एक आम सिटीजन तक कितना पैसा पहुंचेगा। क्या ये हमारी जीडीपी का 10% है जैसा कि दावा किया गया है। चलिए आइए तलाश करते हैं इन तमाम तर क्वेश्चंस के आंसर्स को अपने अगले पॉइंट में। दोस्तों 20 लाख करोड़ में से तो 8 लाख करोड़ आरबीआई के अनाउंसमेंट का हिस्सा है, जिसको आरबीआई ने अनाउंस किया था। तो इसके अंदर अब ये समझ सकते हैं कि ये पैसा सरकार नहीं देगी बल्कि आरबीआई देगी। ये यहाँ पे आप समझ लें कि ये पैसा मॉनिटरिंग पॉलिसी या मॉनिटरिंग पैकेजेस कहलाएगा। तो क्या सरकार अपने पैकेज के अंदर इसको मिला सकती है, इसको इंक्लूड कर सकती है? ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या ऐसा करना सही है।
यहाँ पे एक बात आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर सरकार के जेब से पैसा नहीं जा रहा है, सरकार ये पैसा खर्च नहीं कर रही है, बल्कि आरबीआई खर्च कर रही है, और वो भी बतौर लोन, यानी लोन के शक्ल में, लोन के तौर पर, एक कर्ज के तौर पर लोगों को दे रही है। अब जो यानी 20 लाख में से 8 लाख करोड़ अगर आप निकाल दे, 20 लाख करोड़ में से 8 लाख करोड़ अगर निकाल दे, तो अब बचे 12 लाख करोड़, 12 से 13 लाख करोड़ समझ लीजिए। तो उस पैसे में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो भी फाइनेंशियल यानी वित्त पैकेज का हिस्सा है, फाइनेंशियल पैकेज का हिस्सा है, जो एमएसएमईज को, जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन कहलाता है, और डिफरेंट और वेरियस टाइप्स ऑफ सेक्टर्स को और कंपनी को दी जाएगी। तो ये पैसा भी लोन की शक्ल में ही दिया जाएगा, कर्ज की शक्ल में ही दिया जाएगा। अब जो पैसे बचे हैं यानी 1 से 1.5 लाख करोड़, वो पैसा लोगों को दिया जाएगा, जो मतलब ये कि डायरेक्टली उनको दिया जाएगा। जैसे मनरेगा के लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट हुआ, 40,000 करोड़ को ऐड किया गया है। इसी तरह से जो माइग्रेंट वर्कर्स है, सबसे ज़्यादा परेशानी पूरी कंट्री, अक्रॉस द कंट्री अगर किसी को है तो वो माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर हैं, उनको भी इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन है दोस्तों। मैं इसको अच्छा डिसीजन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री जब 20 लाख करोड़ का अनाउंसमेंट हुआ तो लोगों की निगाहें इसी पे टिकी हुई थी कि शायद उनके अकाउंट में कुछ पैसे मिल जाए। उनके जहन में ये बात नहीं थी कि 20 लाख करोड़ का मतलब ये है कि वो बैंक जा करके कुछ लोन उठा सकते हैं, इस तरह की बात उनके जहन में नहीं थी। तो ये जो पैसा आज लोगों को जो डायरेक्टली पहुंच रहा है, वो एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। देखिए, जो पैसा बैंक के थ्रू दिया जाएगा, आपने देखा कि पहले के 2 सूरत में बैंक यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट का उसमें कोई खर्च नहीं है, उसके पॉकेट से नहीं जा रहा है। लास्ट वाले सूरत में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, पहले की 2 सूरत में भी लोगों का कुछ ना कुछ फायदा होगा, बल्कि जरूर फायदा होगा, लेकिन जिस तरह से एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, उस तरह से नहीं दिखा। यानी पैसा को डायरेक्टली अकाउंट में पहुंचाना लोगों के इस तरह नहीं दिखा। और इसी तरह से अभी जिस तरह से अनाउंस किया गया है एक लोन देने का, तो अभी फिलहाल उसकी भी ज़रूरत आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि जितनी भी सेक्टर्स हैं, जितनी भी कंपनी हैं, सब के सब पेंडेमिक की वजह से फिलहाल अभी क्लोज हैं। तो इसका जो असल यूज़ है वो पेंडेमिक के बाद दिखेगा। पेंडेमिक के लिए फ़िलहाल बहुत अच्छा एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए आपको इस पैकेज में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अब हम आपसे ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ये पैकेज हमारी जीडीपी का 10% है, जैसा कि दावा किया गया है। तो चलिए हम उसको अगले पॉइंट में उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या ये हमारे जीडीपी का 10% है। देखो, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि फिस्कल पॉलिसीज कितनी है, फिस्कल पैकेजेस कितना था, यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा दिया जा रहा है, जो गवर्नमेंट की तरफ से खर्च किया जा रहा है, उसका नंबर कितना है। देखिए, वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर और आर्टिकल ने इसको हाईलाइट किया कि गवर्नमेंट से जो लोगों को पैसा पहुंचेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 लाख करोड़ है। जो हमारे यानी 1.5 से 2 लाख करोड़ हमारे जीडीपी का 1 से 1.5% है, यानी 2% से कम। तो ऐसे में 10% तक का दावा कर देना, ये एक खूबसूरत जुमला कह सकते हैं आप, या फिर एक सुनहरा ख्वाब भी कह सकते हैं। यानी समरी की तरफ आते हैं, वो कोई भी पैकेज हो, यानी मॉनिटरिंग पैकेज हो या फिस्कल पैकेज हो या फाइनेंशियल पैकेज हो, लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। अगर मॉनिटरिंग पैकेज की बात करें, यानी जो लोन की शक्ल में दिया जा रहा है, गर्चे ये पैसा उनको बाद में देना पड़ेगा, और ये पैसा अभी वो नहीं लेंगे, बल्कि जब यानी पेंडेमिक नॉर्मल हो जाएगा, जब सब कुछ खुलने लगेंगी दुकानें, तो उसके बाद वो लोग ये पैसा लेने की कोशिश करेंगे और उनके बाद उनको मिलेगा, जिनसे यकीनन उनको फ़ायदा होगा। और इसी तरह से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरे ख्याल में उन लोगों को, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जिनकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, उन लोगों के अकाउंट में अगर इनको बहुत ही ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट किया जाता है और उनके अकाउंट तक पैसा पहुंच पाता है, तो ये एक बहुत अच्छा फैसला होगा। तो ओवरऑल लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन जिस तरह से 20 लाख करोड़ सुनने के बाद एक उम्मीद बनी थी पूरी कंट्री की, इवन मिडिल क्लास फैमिली की भी, तो एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे हम और आप जैसे लोगों के लिए बहुत कुछ आपको नहीं दिखेगा। ये जवाब है उस क्वेश्चन का जो हमने बहुत शुरू में आपसे पूछा था। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, पॉलिटिकल एनालाइज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।